हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में सिर्फ फार्माकोग्नोसी का के बारे में जाना कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और हम देखेंगे इसके साइंटिफिक रूप से हम किस तरीके से हम क्रूड ड्रग्स का इसका यूज़ करते हैं इसमें, जैसे और हम देखेंगे इसके स्कोप्स क्या हैं, फार्माकोग्नोसी में किस किस चीज़ों की हम स्टडी करते हैं नेचर के थ्रू। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको नेक्स्ट वीडियो में जो हमने फार्माकोग्नोसी के बारे में बताया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि फार्माकोग्नोसी क्या है। तो ये द वर्ल्ड फार्माकोग्नोसी इज़ डिवाइडेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, मीन्स फार्माकोग्नोसी जो वर्ल्ड है ये दो ग्रीक वर्ड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें जैसे कि हमने लिखा है फार्माकोन मीन्स ड्रग ऑफ मेडिसिन, ग्नोसिस मीन्स नॉलेज मतलब ज्ञान या स्टडी। ठीक है, ड्रग और मेडिसिन मीन्स दवाई। ठीक है, जो हम लोग दवाई खाते हैं वो। ठीक, फिर देखें जैसे कि हमारी फार्माकोग्नोसी वर्ल्ड क्या होता है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला क्या है, फार्माकोन्स का मतलब दवाई मतलब ड्रग या मेडिसिन। ठीक, और ग्नोसिस का मतलब होता है स्टडी या साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, इसमें अंडरस्टैंडिंग, इसलिए फार्माकोग्नोसी को के लेटर्स में मीनिंग है कि नॉलेज ऑफ ड्रग या नेचुरल मेडिसिन का साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, जो नेचुरल मेडिसिन हमको मिलती है उसकी साइंटिफिक स्टडी करना। सिंपल वर्ड में देखें, फार्माकोग्नोसी एक ऐसी साइंस होती है जो नेचर से मिलने वाली मेडिसिन के बारे में कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करती है। इस सब्जेक्ट में हम सिर्फ मेडिसिन्स के नेम ही नहीं पढ़ते हैं बल्कि उनका सोर्स, आइडेंटिफिकेशन, केमिकल कंपोनेंट्स और मेडिसिनल्स यूज़ और क्वालिटी कंट्रोल भी डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम देखें साइंटिफिक डिफिनीशन और फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस दैट डील विद स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर सोर्स सच एज प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स, मेरीन organisms and microorganisms. It include their identification, cultivation or collection, processing, evaluation, chemical constituent, medicinal use, quality control and standardization. ठीक है, मीन्स इसका मतलब ये है, इस डिफिनीशन का मतलब है कि फार्माकोग्नोसी फार्मास्यूटिकल साइंस की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो नेचुरल सोर्स से प्राप्त क्रूड ड्रग का साइंटिफिक स्टडी कराती है। ठीक है, जैसे कि हमारा क्रूड ड्रग का मतलब है ऐसी नेचुरल्स मेडिसिन जो डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन की जाती है और जिस पर बहुत कम प्रोसेसिंग की गई है। इसमें प्लांट का हम लीफ, रूट, बार्क या फ्लावर या फ्रूट, सीड या एनिमल्स और मिनरल प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फार्माकोग्नोसी में सिर्फ क्या होता है, ड्रग का नाम या उसका सोर्स ही नहीं पढ़ा जाता है बल्कि उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, जैसे कि ड्रग का सोर्स, ड्रग किस सोर्स से आई है, ठीक है, उसका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, उसकी कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, कैसे हम उसको बोएंगे और उसकी फिर कैसे हम कटाई करेंगे। ठीक, उसके कौन कौन से एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्राप्त, जो हम ड्रग कल्टीवेशन किया है, कलेक्शन किया है, उसकी हमें उसमें कौन कौन से हमें एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे।
और उसका मेडिकल यूज़ किस डिसीज़ में हो रहा है, जो मेडिकली यूज़ हो रहा है, मेडिकल तरीके से यूज़ हो रहा है, तो उसमें कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से इसका हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ड्रग की क्वालिटी कैसे चेक की जाती है ये देखेंगे। ड्रग को स्टैंडर्ड क्वालिटी का कैसे बनाया जाए, ठीक है, इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह फार्माकोग्नोसी नेचुरल्स मेडिसिन का कंप्लीट साइंटिफिक स्टडी की गई है। ठीक है, अब हम अगर जो देखेंगे अकॉर्डिंग टू द WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अकॉर्डिंग हम अगर जो फार्माकोग्नोसी की डिफिनीशन देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स WHO, तो फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ मेडिसिनल ड्रग obtained from natural source and their physical, chemical, biochemical and biological properties. It means WHO के अकॉर्डिंग मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो फार्माकोग्नोसी नेचुरल सोर्स से प्राप्त मेडिसिन ड्रग का स्टडी ही और उनके फिजिकल, केमिकल या बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब है कि फार्माकोग्नोसी में सिर्फ प्लांट का नाम या मेडिसिन का यूज़ ही नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि अपीयरेंस मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल कंपोनेंट्स, बॉडी के अंदर होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शन और बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट का भी हम स्टडी किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारा टर्मरिक हल्दी का येलो कलर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, हम फिजिकली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं कि जो हल्दी है वो किस तरीके की है, येलो कलर की है। ठीक है, जिसको हम हल्दी को बायोलॉजिकल नेम इसका है करक्यूमिन, इसका एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो करक्यूमिन जो हमारा है ये जो है टर्मरिक का एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसमें जो करक्यूमिन बॉडी में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। ठीक है, अब हल्दी है, हल्दी हम खाएंगे, हल्दी वाला दूध पिएंगे तो क्या होता है, जहाँ पे हमें हमारी बॉडी में स्वेलिंग हुई है, एडिमा हुआ है या किसी प्रकार की इंजरी हुई है तो क्या करती है, उसको रिड्यूस कर देती है। ठीक है, इसीलिए इसको WHO के अकॉर्डिंग फार्माकोग्नोसी एक कंप्लीट साइंटिफिक सब्जेक्ट है जो नेचर मेडिसिन्स को हर एस्पेक्ट से स्टडी कराते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमें फार्माकोग्नोसी स्टडी एवरीथिंग्स रिलेटेड टू द नेचुरल मेडिसिन्स, जैसे कि हमारा फार्माकोग्नोसिस सिर्फ मेडिसिन को आइडेंटिफाई करना ही नहीं बल्कि सब नेचुरल ड्रग हर स्टेज की स्टडी कराते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा है सोर्स हमने पॉइंट लिखा है, तो सोर्स सबसे पहले फार्माकोग्नोसी बताता है कि ड्रग किस नेचर सोर्स से ऑब्टेन हुई है। ठीक है, जैसे कि नेचुरल सोर्स हो सकते हैं हमारे प्लांट से हो सकता है, जो हमें ड्रग मिली है नेचुरल सोर्स से हमें मिली है, तो किस सोर्स से हमको मिली है, प्लांट सोर्स से मिली है या एनिमल सोर्स से मिली है या मिनरल सोर्स से मिली है या मेरीन ऑर्गेनिज्म से मिली है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिली है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें जो ड्रग मिली है वो किस सोर्स से हमें ऑब्टेन हुई है, हमको प्राप्त हुई है। जैसे कि हमें जैसे जिंजर है तो जिंजर अदरक है, तो ये क्या है, एक प्लांट। ठीक, हनी है तो हनी क्या है, हनी शहद है, तो ये कहाँ से मिलता है, हमको एनिमल से मिलता है। कोकेन है तो ये मिनरल से, अगार है तो ये मरीन अगार से, और पेनिसिलिन है तो ये एक हमारी फंगस से मिलता है। ठीक है, सोर्स की नॉलेज से करेक्ट ड्रग सेलेक्ट और उसकी
टॉक्सिसिटी को मेंटेन होती है। ठीक है, मतलब किस सोर्स से हम ड्रग को ऑब्जर्व करेंगे तो ये किस सोर्स से हमको ड्रग प्राप्त हुई है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, आइडेंटिफिकेशन। मीन्स कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि करेक्ट ड्रग को पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचानना। जो हमें ड्रग नेचुरल सोर्स से मिली है, जो नेचुरल सोर्स से हमें क्रूड ड्रग प्राप्त हुई है, ओरिजिन हुई है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इस कई बार मार्केट में ओरिजिनल ड्रग की जगह एडल्ट्रेटेड या डिस्प्लिकेट ड्रग मिल सकती है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी, माइक्रोस्कोपी या मैक्रोस्कोपी और केमिकल मेथड की हेल्प से ओरिजिनल ड्रग को क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जो हम ड्रग लेंगे उसको क्या करेंगे, इवेलुएट करने के लिए माइक्रोस्कोपीज का यूज़ करेंगे, ताकि हमको ये पता चल जाए कि जो हमने ड्रग ली है मार्केट से वो सही है, करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि ओरिजिनल्स हमारी क्लोव है और इसको एडल्ट्रेटेड क्लोव को माइक्रोस्कोपी और केमिकल टेस्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा आता है कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन का मतलब है ड्रग को सही सीजन या सही एज और सही टाइम पे कलेक्ट करना। ठीक है, जैसे कि हमने कल्टीवेशन किया, ठीक है, ड्रग को कल्टीवेट किया, ड्रग को मैंने बोया, फिर किसमें, जब हमारा सीजन होगा। ये ऐसा नहीं है कि कोई ठंडी की ड्रग है हम उसको गर्मी बो रहे हैं, ठीक है, उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको हम किस तरीके से उसकी हम खेती कर रहे हैं, फिर उसके बाद कैसे हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हमको विशेष ध्यान रखना है। अगर जो ये प्रोसेस गलत होगा तो हमारी ड्रग भी उसी तरीके की होगी। अगर ड्रग को गलत सीजन में कलेक्ट किया जाए, कलेक्ट करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पेड़ छोटा है, हमको ड्रग की नीड है, हम काट लिए, तो ये क्या है, ये हमारी ड्रग जो है स्पॉइल ख़राब हो जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी। अच्छे से वो ड्रग हमारे लिए बेनिफिट, उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तो क्या हो जाएगी, ये हमारी क्रूड ड्रग जो होगी वो नकली हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मैं ड्रग लाई हूँ मार्केट से वो सही है कि नहीं। ठीक है, अगर ड्रग को गलत सीजन में कलेक्ट किया जाए तो उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो जाते हैं, कम हो सकते हैं, और मेडिसिन के इफ़ेक्टिवनेस भी रिड्यूस हो जाती है। जिस तरीके से हमको मेडिसिनल्स प्रोडक्ट ऑब्टेन करने चाहिए थे वो उसमें नहीं रह जाती, वो क्वालिटी उसकी नहीं रह जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारा डिजिटली स्लीप को फॉलोइंग जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उसके पहले कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि उस टाइम्स ग्लाइकोसाइड एग्जामाइन क्वालिटी में प्रेजेंट होते हैं। अगर जो फ्लावर्स नहीं आए, फिर ठीक हमने कलेक्ट कर लिया, तो उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो प्रॉपर हमको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, इसीलिए कलेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन देखेंगे तो कल्टीवेशन का मतलब है कि जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स को साइंटिफिक मेथड से ग्रो करना है। जैसे इसमें सॉइल सिलेक्शन, जो हम मिट्टी है, हमको कल्टीवेशन करना है ड्रग का, तो मिट्टी को सेलेक्ट करेंगे कि मिट्टी हमारी जगह कैसी है। ठीक है, और क्लाइमेट, इरिगेशंस, फर्टिलाइजर्स और पेस्ट कंट्रोल का स्टडी किया जाता है। प्रॉपर कल्टीवेशन से हाई क्वालिटी मेडिसिन प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। अच्छी हम प्रॉपर कल्टीवेशन करेंगे तो हमें जो मेडिसिनल प्लांट प्राप्त होंगे वो बढ़िया हाई क्वालिटी के मिलेंगे,
है ना। फिर हमारा आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मीन्स हर मेडिसिनल प्लांट में कुछ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं जो थेराप्यूटिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी मेडिसिनल्स हर्बल ड्रग में मिलते हैं। जैसे कि हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो सकते हैं, एल्कलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, फ्लेवनॉइड हो गया, टैनिन हो गया, सेपोनिन हो गया, टर्पेनॉइड हो गया, वोलेटाइल ऑयल हो गया। ये क्या है, हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसमें जैसे हमारे टर्मरिक में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, मैंने अभी बताया, करक्यूमिन। तो जिंजर में जिंजरॉल और क्लोव में यूजिनॉल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट्स ही मेडिसिन की एक्चुअल थेराप्यूटिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया हमारा यूज़ किस तरीके से करेंगे, तो फार्माकोग्नोसी हर नेचुरल ड्रग के मेडिसिनल्स यूज़ को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जिंजर क्या होता है, नोज़िया और इनडाइजेशन में यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे हमारा एलोवेरा है, एलोवेरा क्या है, वुंड हीलिंग, या फिर हम स्किन में कहीं पे सेंसिटिविटी हो रही है या ठंडाहट के लिए, या हमें कोई बहुत सारे एलोवेरा के हमारे पेट में कोई समस्या हो, हम एलोवेरा को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिन्नामोन है, जैसे हमारा सिन्ना है तो क्या है, कॉन्स्टिपेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। टर्मरिक जो है, हल्दी है, ये क्या है, अभी बताया हमने, इन्फ्लामेशन या कोई इंजरी हुई हो, एंटीसेप्टिक के थ्रू जैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस नॉलेज की हेल्प से डॉक्टर और फार्मास्यूटिक्स क्या होते हैं, करेक्ट मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसमें क्या आता है, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मीन्स कि क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है ये इंश्योर करना कि मेडिसिन सेफ या पूरे प्योर और इफ़ेक्टिव है कि नहीं। मतलब कि जो हमारे क्रूड ड्रग्स, हर्बल या नेचुरल प्रोडक्ट हैं वो हमारे लिए सेफ हैं, अच्छे हैं, या पूरी तरीके से प्रॉपर प्योर हैं कि नहीं। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के दौरान मॉइस्चर कंटेंट्स, एस वैल्यू या एक्टिव वैल्यू या माइक्रोबियस कंटामिनेशंस या हैवी मेटल या पेस्टिसाइड रेसिड्यू को क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस से पुअर क्वालिटी और कंटामिनेटेड ड्रग को मार्केट में आने से क्या करते हैं, हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, क्या है, हम क्वालिटी कंट्रोल को मीन्स जो हमें कोई भी ड्रग है जिसको हम कलेक्ट करके उसको हम स्टोर कर रहे हैं, तो हमको ये चेक करना होता है कि वहाँ पे जिस एरिया में हम कलेक्ट कर रहे हैं ड्रग, उसमें कोई मॉइस्चर कंटेन तो नहीं है, उसमें कहीं नमी तो नहीं है। ठीक है, तो इससे हमारी ड्रग क्या हो जाएगी, स्पॉइल, मतलब ख़राब हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स इसका मतलब है हर बैच की मेडिसिन की क्वालिटी, प्यूरिटी, उसकी स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस को सेम इसको क्या करते हैं, मेंटेन करना। क्या है, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन, किसी भी जो हमारे क्रूड ड्रग्स हैं उसको हम किस तरीके से स्टैंडर्डाइज करेंगे, तो क्या है, हमारे ड्रग बैच टू बैच बनती हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जितने भी बैच हमारी जैसे इंडस्ट्री से रिमूव हो रहे हैं तो उन सब बैच को क्या करना है, चेक करनी पड़ती है, उसकी क्वालिटी को, उसकी प्योरिटी को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, इन सब चीज़ों को मेंटेन करके तभी हम क्या करते हैं, उस ड्रग को मार्केट में उतारते हैं। ठीक है, अगर स्टैंडर्डाइजेशन ना हो तो हर बैच की मेडिसिनल एज स्ट्रेंथ की हो सकती है, जो पेशेंट के लिए क्या हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। इसलिए क्या करते हैं, हम स्टैंडर्डाइजेशन हर्बल मेडिसिन को रीएबल्स और इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बनाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फार्माकोग्नोसी हेल्प अस टू, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोग्नोसी, हाउ टू फार्माकोग्नोसी हेल्प अस टू, ठीक। जैसे कि फार्माकोग्नोसी का रोल मॉडर्न फार्मेसी में बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। इसमें क्या है, पहला पॉइंट क्या है, डिस्कवरी न्यू मेडिसिन, मीन्स कि नेचर में हजारों मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हमारे नेचर्स में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट प्रेजेंट हैं। इसको हम फार्माकोग्नोसी साइंटिस्ट को नए एक्टिव कंपाउंड डिस्कवर करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि फार्माकोग्नोसी क्या है, फार्मेसी का एक फाउंडेशन सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नेचर मेडिसिन्स की साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। आज भी दुनिया के लगभग 25% मॉडर्न मेडिसिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट और अदर नेचुरल सोर्स से डेवलप हुई हैं। इसलिए फार्माकोग्नोसी का रोल हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, रिसर्च और ड्रग डिस्कवरी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह सब्जेक्ट हमें नेचर ड्रग को आइडेंटिफाई, इवेलुएट, स्टैंडर्डाइज और सेफ यूज़ करा सकते हैं। जैसे कि हम देखें, फार्माकोग्नोसी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल न्यू ड्रग डिस्कवरी क्या है, न्यू डिस्कवरी न्यू मेडिसिन, मतलब कि नई ड्रग को डिस्कवर करना। ये नेचर में लाखों मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मेरीन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जिसमें बहुत से बायो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होता है, फार्माकोग्नोसी में कंपोनेंट्स को क्या है, हमारे नेचर में लाखों मेडिसिनल प्लांट हैं, जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो हमारे मेरीन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, जिसमें बहुत से बायो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। फार्माकोग्नोसी इन कंपोनेंट को आइडेंटिफाई और आइसोलेट करके उनके मेडिसिनल इफेक्टिव को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कई लाइफ सेविंग मेडिसिनल प्लांट पहले प्लांट से ही डिस्कवर हुई थी, ठीक है। इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दे दें मॉर्फिन, तो ये ओपियम से पावरफुल पेन किलर है। हमारी जो मॉर्फिन मेडिसिन होती है ये ओपियम से हमको प्राप्त होती है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब पावरफुल मेडिसिन है। कौन सी, हमारी पेन किलर की। ऐसे इसी तरीके से जैसे क्यूनिन है, तो इस सिंकोना बार से हमको मिलती है, ये मलेरिया ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। डिजिटॉक्सिन है, तो ये डिजिटैलिस लीफ से हमको प्राप्त होती है, डिजिटैलिस लीफ है उससे प्राप्त होती है। तो ये क्या है, हमारा हार्ट फेलियर में इसका हम यूज़ करते हैं। विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन्स, ये हमारे जो ड्रग है कैथरेंसिस रोजियस है, तो ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन्स मीन्स, ठीक है। आज भी रिसर्चर्स नए मेडिसिनल प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर रिसर्च कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में हर इफ़ेक्टिव मेडिसिन डेवलप की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन मेडिसिनल प्लांट करेक्टली, मीन्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट की सही पहचान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। अगर गलत प्लांट यूज़ हो जाए तो मेडिसिन इफ़ेक्टिव नहीं होगी,
और पेशेंट को हार्म भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट होते हैं जिसमें हम लगभग, जैसे कि हमारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। ठीक है, अगर वो गलती से जो हमारा प्लांट है मेडिसिनल इफ़ेक्टिव ना हो और हम उसको यूज़ कर लें तो क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए ये हार्मफुल होगी। ठीक है, अगर जो हम फार्माकोग्नोसी, माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोपी और केमिकल मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स को हम करेक्ट या आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए ये बहुत यूज़फुल होगी और हमें हार्मफुल भी नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ओरिजिनल्स, ये सिन्नामोन है, हमारी दालचीनी सिन्नामोनियम वेरनम्स या एकेशिया है, तो देखने में सिमिलर लगभग हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो सकती हैं। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन से राइट मेडिसिन मिल सकती है, रॉन्ग प्लांट और होने वाली, तो ये क्या होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होंगे। पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर होती है इससे। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, डिटेक्ट एडल्ट्रेशन। तो डिटेक्ट्स एडल्ट्रेशंस, मिलावट, एडल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, हमारा मिलावट। ठीक है, मिलावट को पहचानने में मदद करना। ठीक है, एडल्ट्रेशन का मतलब है जो ओरिजिनल क्रूड ड्रग में लो क्वालिटी, चीप या अनवांटेड सब्सटेंसेस मिक्स कर देना। ठीक है, मतलब कि जो हम मिलावट कर रहे हैं, जो हमारी ओरिजिनल क्रूड ड्रग, जो सही हमारी हर्बल ड्रग्स है, ठीक है, उसमें क्या कर देंगे, लो क्वालिटी वाले या फिर चीप मतलब सस्ते या अनवांटेड जो अनचाहे सब्सटेंसेस को क्या करें, हम मिक्स कर दें, तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, उस ड्रग की गिर जाएगी, है ना। तो मार्केट में प्रॉफिट बढ़ने के लिए कई बार मेडिसिनल्स ड्रग में एडल्ट्रेशन की जाती है। क्या करेंगे, उसमें मिलावट कर देंगे ताकि हमारी ड्रग जो है और ज़्यादा हो जाए और हमको पैसे ज़्यादा मिल जाएं, जिससे जो मेडिसिन की क्वालिटी और इफ़ेक्टिवनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन, केमिकल टेस्ट और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की हेल्प से अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट किया जाता है। जो हम करेक्ट, जो हमारी क्रूड ड्रग्स हैं उसमें अगर जो कोई अडल्ट्रेशन हो गई है तो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करवाएंगे और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करके ड्रग को आइडेंटिफाई करवा लेंगे। ठीक है, जैसे कि ब्लैक पेपर मतलब कि काली मिर्च में क्या होता है कि जो हमारी काली मिर्च होती है उसमें लोग क्या करते हैं, एडल्ट्रेट कर देते हैं, मीन्स पपाया की जो सीड है उसको मिला देते हैं। क्या करते हैं, अपनी जो है इनकम बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी जो ड्रग है ज़्यादा हो जाए और हमें प्रॉफिट हो जाए, अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, जैसे कि सेफ्रॉन है, केसर में क्या करेंगे, कलर्ड मैच फाइबर मिक्स कर देंगे, क्लोव में एग्जैक्टेड क्लोव मिक्स कर देंगे। जैसे कि क्लोव है, क्लोव हमारी क्या होती है, वो लौंग, हाँ लौंग में क्या करेंगे कि जो हम लौंग को यूज़ कर चुके हैं उसको भी ड्राई करके वो उसमें एग्जिस्टेड ड्रग क्लोव को यूज़ डाल देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, अडल्ट्रेटेड हो जाएगी। अडल्ट्रेशन डिटेक्ट करने से पेशेंट के सेफ मेडिसिन मिलती हैं। जब अडल्ट्रेशन को हम हटा देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो पेशेंट को क्या करेगी, ये सेफ मेडिसिन मिलेगी। फेक प्रोडक्ट मार्केट से रिमूव हो जाएंगे, जो जितने भी हमारी मार्केट में फेक प्रोडक्ट आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ड्रग क्वालिटी मेंटेन रहेगी, ड्रग की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, स्टैंडर्डाइज हर्बल मेडिसिन मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन की स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करना, है ना।
तो इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन, तो ये नेचुरल ड्रग की क्वालिटी, क्लाइमेट मतलब सॉइल, हार्वेस्टिंग, रिसोर्सिंग और स्टोरेज कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। इसी वजह से हर बैच की मेडिसिन की क्वालिटी सेम नहीं होती है। ठीक है क्लास, अभी के लिए इतना ही। इसको हम स्टैंडर्डाइजेशन हर्बल मेडिसिन को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।